ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे जावा में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। पिछली दो क्लास में हमने जो सीखा था वो ये था कि हमें जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत होगी। और उसके बाद हमने देखा था कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किस तरीके से हम लिखते हैं। अब हमारी जर्नी में जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम जावा में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को समझें और ये भी समझें कि इसका यूज किस तरीके से हम करते हैं और क्यों यूज करते हैं। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, राइट। तो जो प्रोग्राम हमने कल लिखा था उसी में चलते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि दोनों चीजें जो है ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। चलिए, तो हम अपने चलते हैं इक्लिप्स में। आपको बखूबी याद होना चाहिए कि जो हमने प्रोग्राम लिखा था वो हमने लिखा था, ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था, करेक्ट। अब हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं इंट स्पीड, करेक्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूं, कोई एरर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे समझना आपको ये है कि जो मैंने यहाँ पे स्पीड लिखा है तो स्पीड जो है वो वेरिएबल है और जो इंट है ये डेटा टाइप्स है। हमने आपको बताया कि दोनों चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड है। इंट जो है वो डेटा टाइप, इंट का मतलब होता है इंटीजर, और स्पीड जो है वो है वेरिएबल, राइट। अब इस वेरिएबल में हम कोई भी लोकल वैल्यू दे सकते हैं। लोकल वैल्यू का मतलब, इंटीजर का मतलब आप समझते हो, इंटीजर का मतलब होता है नंबर से। कोई भी नंबर हम इसमें असाइन कर सकते हैं, जैसे हमने किया इक्वल्स, यहाँ पे हमने दे दिया 98, राइट। 98 अब जो है वो स्पीड के अंदर आ गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो 98 है ये कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर है। उस मेमोरी लोकेशन को प्रोग्रामिंग जो है, जो हमारा जावा जावा है, वो स्पीड नाम से जानता है, राइट। तो ये एक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है, एक आईडी की तरह काम करता है। अब अगर मैं चाहूं यहाँ पे, अगर मैं चाहूं इंट स्पीड दूसरा स्पीड बनाने की कोशिश करूं और यहाँ पे 90 रख दूं, अब आप देखोगे यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि आइडेंटिफायर आईडी एक ही होती है, राइट, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। यहाँ पे एरर आ रही है कि डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, जो वेरिएबल है वो डुप्लीकेट है। यहाँ पे हम कर दे स्पीड 1, तो जावा क्या करेगा कि जो मेमोरी में जो 90 स्टोर है उसको वो किस नाम से जानेगा, स्पीड 1 के नाम से जानेगा। तो मुझे लगता है कि आपको वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में समझ में आ गया है। अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और इसको समझते हैं, राइट। जावा में क्या है कि बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। लोकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। लोकल इंफॉर्मेशन में हो क्या क्या चीजें सकती हैं, एक तो नंबर हो सकता है, करेक्ट। लोकल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है, राइट। किसी का नेम हो सकता है, नेम तो नंबर होगा नहीं, नेम तो टेक्स्ट होगा किसी का, राइट। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, नंबर, नेम, और दूसरी चीज एक और वेरिएबल हो सकता है, एक और डेटा टाइप्स हो सकता है जिसको हम बोलते हैं बूलियन, राइट। तो बूलियन देखिए, नंबर जो है, नंबर में हम जो गिनती होती है, जो नंबर है उसको स्टोर करते हैं। जैसे इसमें क्या है कि नंबर में क्या क्या चीजें हैं, तो नंबर देखिए, नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपका ये सिंपल सा नंबर है 1 2 3 4, राइट। दूसरा नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है कि आपको 23.98 आ गया, राइट। ये एक नंबर हो गया, ये भी नंबर ही कहा जाएगा बट ये डेसिमल नंबर है। ये सिंपल नंबर 1 2 3 जो है वो सिंपल नंबर है, ये जो है डेसिमल नंबर है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली दो प्रकार के नंबर हमने आपको दिखाए, राइट। एक सिंपल नंबर हो गया, एक डेसिमल नंबर हो गया। लेकिन जो इंट है, ये इंटीजर जो है ये पूर्णांक होता है। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। तो इंट जब हम डेटा टाइप इंट लेते हैं तो उसमें हम केवल सिंपल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि 23.98, जैसे 98, और यहाँ पे मैं लगा दूं 0.09, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पे एरर आएगी। इस पे मैं होवर करूंगा तो क्या एरर आएगी, टाइप मिसमैच,
कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। तो जो इंट है ये केवल सिंपल नंबर्स को ही कंसीडर करता है। अब हमारे पास क्या कोई ऐसा डेटा टाइप है जो डेसिमल नंबर को भी स्टोर कर सके? तो उसके लिए हमारे पास है डबल, राइट। डबल स्पीड टू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम 23.98 लिख सकते हैं, राइट। कोई भी नंबर दे देते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे कोई एरर नहीं आएगी, राइट। अच्छा, वेरिएबल्स में अब देखिए जो नेम है, हमने नंबर का देख लिया। नंबर दो ही टाइप से, आप इंट और डबल। देखिए होते तो जावा में होते हैं 8 टाइप के डेटा टाइप्स, राइट। वो क्या होते हैं कि जैसे अभी आपको क्या है कि जो बाइनरी नंबर्स हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बस सिंपल सा मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कि जो इंट है उसमें आप सिंपल नंबर्स को स्टोर करते हैं, जो डबल है उसमें आप डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं। बस इतना आप जानिए। अगर आपको किसी का नेम स्टोर करना है, राइट, नेम स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग लेना होगा। स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम कर दीजिए इक्वल्स, अब डबल कोट आपको रखना होगा और यहाँ पे रखना होगा सुरेश, करेक्ट। अब आप देखोगे कि स्ट्रिंग जो है ये एक डेटा टाइप है, राइट। नेम जो है वो वेरिएबल है। इस वेरिएबल में क्या स्टोर है? इस वेरिएबल में सुरेश स्टोर है। सुरेश कहाँ पे होगा? मेमोरी में किसी न किसी लोकेशन पे स्टोर होगा। उस लोकेशन को जो हमारा जावा है वो नेम नाम से पहचानेगा जब भी हम नेम को कॉल करेंगे। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वर्ड को हटा के यहाँ पे हम नेम को प्रिंट करें, प्लस यहाँ पे हम कर दें नेम, राइट। और इस, राइट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे नेटवर्क का इशू हुआ है। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट। आपको यहाँ पे देखिए, आपको क्या दिख रहा है? हेलो सुरेश। मतलब जो भी नेम के अंदर था, यहाँ पे हमने नेम को यूज किया, नेम के अंदर जो भी था वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब वेरिएबल्स की एक खास बात ये होती है कि आप इनको, इसके वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर दूं स्पीड इक्वल्स टू 100, राइट। हमने स्पीड इक्वल टू 100 कर दिया। स्टार्टिंग में क्या था कि स्पीड में जो वैल्यू थी वो 98 थी। बाद में हमने क्या किया, स्पीड में हमने 100 वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। मतलब अब स्पीड के पास क्या है? 100 है, 98 जो है वो गायब हो गया। सेम तरीके से अब हमें क्या करना है? नेम बनाना है। नेम में अगर हमें कुछ और लिखना है, जैसे हमें मोहन लिखना है, तो हम नेम के भी मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। सिंपल सा कहने का मतलब ये है, राइट। यहाँ पे अगर मैं एक बार और प्लस लगा के यहाँ पे मैं रख दूं क्या? स्पीड, राइट। अब मैं स्पीड रख दूंगा, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको स्पीड में क्या मिलेगा? स्पीड में 100 मिलेगा। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और चलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे हेलो मोहन 100, स्पीड में क्या है? 100 है। बेसिकली इस लेक्चर का मतलब, हमारा पर्पस ये था कि आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को समझाना था कि डेटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, और दोनों चीजें आपस में इतनी ज्यादा कनेक्टेड हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो कभी कभी वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइडेंटिफायर इसलिए बोलते हैं कि वो एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। बट हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में उसको वेरिएबल बोलेंगे। जैसे स्पीड है, स्पीड एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है? वो इंट टाइप का वेरिएबल है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें देखिए, नंबर में जो है, इंटीजर में है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला, जैसे अभी हमने इंटीजर में दो टाइप्स के पढ़े हुए हैं, राइट, इंट और डबल। इसमें एक टाइप आता है बाइट। अगर आपको छोटे नंबर स्टोर करने हैं, राइट, -127 से 128 के बीच के जो नंबर्स हैं, सिंपल नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, डेसिमल नंबर्स की नहीं, तो उनको हम बाइट में, उसके बाद जो है सॉर्ट आ जाता है। सॉर्ट का मतलब होता है कि आप ये टू टू की पावर 16 तक जाता है। 2 की पावर 16 -2 की पावर 16 से लेके आप यहाँ पे
+2 की पावर 16 तक के नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा डीप की बातें हैं, आपको बेसिक समझना है, डीप में नहीं जाना है कि कौन से स्टोरेज में कितना नंबर आता है, कौन से स्टोरेज में। अब बात आती है बूलियन की, इसको हम सीख लेते हैं। बूलियन क्या होता है? बूलियन का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बूलियन, राइट, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। हम इसमें और कोई भी चीज स्टोर नहीं कर सकते, ओनली ट्रू एंड फॉल्स। एक बार मैंने ट्रू किया, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि फ्लैग इक्वल्स टू नीचे यहाँ पे फॉल्स कर सकता हूँ। और अगर हमें यहाँ पे करना है प्रिंट, तो हम बनाते हैं स्पेस और यहाँ पे लिख देते हैं फ्लैग। अब हम फ्लैग लिख के अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो आप देखिएगा इसकी वैल्यू जो है, जो लेटेस्ट होगी। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। गलती ये हुई है कि यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगा दिया। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। चलते हैं रन जावा। यहाँ पे फॉल्स आ गया, करेक्ट। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि हमारा फ्लैग का जो लेटेस्ट वैल्यू था वो फॉल्स था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, राइट। बट चेंज उसी वैल्यू को करेंगे जिस टाइप का डेटा होगा। जैसे अब स्पीड में, स्पीड का डेटा टाइप जो है वो इंट है, तो इसमें हम कुछ भी वैल्यू चेंज करें बट वो नंबर होना चाहिए, राइट। स्ट्रिंग है तो उसमें नाम ही होना चाहिए, राइट। उसमें नंबर्स हम नहीं डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नेम में ऐसे हम सोचे कि नंबर डाल दें, राइट, जैसे 90 डाल दें या 00 या 1000 डाल दें, राइट, तो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ जाएगी, राइट। टाइप मिसमैच का एरर आ गया। तो कहने का मतलब जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप की वैल्यू वहां पे स्टोर कर सकते हैं हम उस वेरिएबल में, राइट। तो ये था हमारा डेटा टाइप का वीडियो। और इसमें थोड़ा सा एक चीज और है कि जैसे हमें देखिए, अभी तक तो हमने सीख लिया नंबर स्टोर करना है। नंबर में दो टाइप्स का हमने सीख लिया, सिंपल नंबर्स है और डेसिमल नंबर्स है। उसके बाद हमने नाम सीख लिया, नेम को मतलब टेक्स्ट को स्टोर करना सीख लिया, देन ट्रू फॉल्स देख लिया। एक होता है कैर डेटा टाइप, राइट। सी इज टू कैर में क्या होता है कि आप सिंगल कोड का इस्तेमाल करते हो, और जैसे आपको कोई एक लेटर स्टोर करना है, ए, वी या सी, राइट, इस तरीके से आपको केवल सिंगल लेटर को यहाँ पे ध्यान देना है। जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है इसमें कैरेक्टर्स की एक का एक सीक्वेंस होता है, राइट। सुरेश, एस जो है ये एक कैरेक्टर है, यू जो है वो एक कैरेक्टर है, बट कैर में जो होता है उसमें केवल एक कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो, वो भी यहाँ पे आपको बताना होगा सिंगल कोट में। उस कैरेक्टर को आप रखोगे तो वो एज अ कैरेक्टर माना जाएगा, मतलब एक सिंगल लेटर होगा, नथिंग एल्स, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स में आती हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पूरी प्रोग्रामिंग की लर्निंग में, ये जो जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हर एक प्रोग्राम में आपको डेटा टाइप और वेरिएबल्स यूज ही करने होंगे, राइट। तो कभी कभी इंटरव्यू में ये भी पूछता है कि आइडेंटिफायर क्या है, राइट, और वेरिएबल्स क्या है। तो बोथ आर सेम सेम, राइट। कभी उसको वेरिएबल्स बोल दिए जाते हैं और कभी उसको आइडेंटिफायर बोल दिए जाते हैं, करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।